सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों को स्वागत है। तो बच्चों आज अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 का जो ये मॉड्यूल है ये जो है पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन पर है कि अब तक आपने पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो अपन ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली, समझ ली, स्ट्रेटेजीज़ के रिगार्डिंग अपन ने सब कुछ समझ लिया। अब वक्त आ रहा है, अब जो टॉपिक आ रहा है वो है आपका स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के टॉपिक्स। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमें कब इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी की रिगार्डिंग हमें इम्प्लीमेंट क्या होता है, वो हम सब इस कंटेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सर्विस क्वालिटी, इम्प्लीमेंटिंग द सर्विस मार्केटिंग। सबसे पहले समझते हैं सर्विस क्वालिटी होता क्या है। देखिए सर्विस क्वालिटी क्या है कि जब हम एक्सपेक्टेशन यानी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में को कंपेरिजन करना है, तो वहाँ जो ये डिफरेंस नज़र आता है वो होता है सर्विस क्वालिटी। तो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ये दो ऐसे पाथ हैं जो कि एक कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। यदि आप क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ आप प्रोडक्टिविटी भी अच्छी इंक्रीज़ कर रहे हैं और आप क्वालिटी वाली प्रोडक्टिविटी है, तो वो कस्टमर के लिए यूँ कहे कि एक तरीके से सोने पे सुहागा है और वो कस्टमर्स के लिए एडिड वैल्यू प्रोवाइड करवाती है। तो प्रोडक्टिविटी यदि अपन बात करें तो प्रोडक्टिविटी जब भी अपन अच्छी इंक्रीज़ करने की बात करेंगे तो हमें वहाँ पे कॉस्ट को इंकर करना पड़ेगा। तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। प्रोडक्टिविटी के तौर पे देखा जाए कि अगर हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर हमें अपनी प्राइसेस कम रखनी पड़ेंगी, कॉस्ट कम रखनी पड़ेंगी, तभी हम कॉम्पीट कर पाएंगे। अगर हमारा मार्केटिंग बजट ज़्यादा चाहिए हमें, तो हमें मार्जिन ज़्यादा चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट करना है तो हमें नए नए आइडियाज़ में, नई नई टेक्निक्स में यूज़ करना पड़ेगा। नेगेटिव साइड्स को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। यानी कि अगर सर्विस का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइड को छोड़ के पॉजिटिव साइड्स को सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें कस्टमर को अपनी सारी सर्विसेज के साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी वो होनी चाहिए जो कस्टमर्स को बेनिफिट दे, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे। जैसे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, कहीं ना कहीं उसकी नज़र में वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो और उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रही हो। तो यदि हम पर्सपेक्टिव ऑफ सर्विस क्वालिटी देखें तो सबसे पहले आता है ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी। ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी क्या होती है? का मतलब है एक्सीलेंस, यानी कि वो चीज़, वो क्वालिटी जो कि हमें एक्सपीरियंस करने पर ही मिल सकती है। जब हम उस सर्विस को कंज्यूम करेंगे ना, तभी हमें उसकी क्वालिटी समझ में आएगी। प्रोडक्ट बेस्ड क्या होती है? जो कि वो क्वालिटी है जो कि मीज़रेबल है, जिसको हम मीज़र कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस कैसा है और ये हमें क्या सेटिस्फेक्शन देगा। तो जैसे हम देख के, टच करके, सुन के, उसकी टर्म्स कंडीशन पढ़ के हम उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरे लिए कितनी बेनिफिशियल है। देन यूज़र बेस्ड। यूज़र बेस्ड होती है जो पर्सन, जो मेन कंज्यूमर है, कस्टमर नहीं, जो उस चीज़ को कंज्यूम करेगा, उसकी नज़र में क्वालिटी क्या है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। मैन्युफैक्चरर बेस्ड जो उस सर्विस को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उसकी नज़र में सर्विस क्वालिटी क्या है। और वैल्यू बेस्ड ये है आपका कि यदि जो कस्टमर जिस सर्विस को कंज्यूम करने के लिए जो प्राइस दे रहा है, उस प्राइस को देने के बाद क्या उसको लग रहा है कि ये प्राइस उसके लिए जस्टिफाई थी या उसको कम प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट कंज्यूम हुए। यदि ऐसा होता है सेकंड ऑप्शन, कम उस प्राइस में उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए वैल्यूबल हो जाएगी। तो यहाँ हम दो चीज़ों को मेज़र करते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो ये जो सर्विस क्वालिटी को मेज़र करने वाले दो कंसेप्ट हैं। हार्ड मेज़र वो होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड को मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे आपका ऑपरेशनल प्रोसेस या उसका आउटकम। एक पिज़्ज़ा आपने कितनी देर में बना और आपने इसको कितनी देर में डिलीवर किया। जैसे हाफ एन आवर में हम डिलीवर कर देंगे, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में आपके डिलीवरी से लेके उसके बनने से लेके फाइनल प्रिपरेशन तक और आपके घर के आने तक उसको सिर्फ हाफ एन आवर लग रहा है। वी कैन मीज़र कि हाफ एन आवर में हमें सर्विस मिल जाएगी। वी कैन मीज़र द क्वालिटी। जैसे अराइवल ऑफ ट्रेन्स। आप सभी लोग कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन ट्रेन्स को कंज्यूम कभी आपने यूज़ किया होगा।
10 मिनट ट्रेन लेट है, 5 मिनट ट्रेन है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, या ये ट्रेन हर बार इतने घंटे लेट होती है, तो हम यहाँ पे उस सर्विस की क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं कि कितने आवर्स हर बार वो सर्विस हमें डिले से मिलेगी। फिर आता है सॉफ्ट मेज़र, जो इजीली मेज़र नहीं किया जा सकता, जैसे आपकी सर्विस की क्वालिटी। आपने सर्विस खाना रेस्टोरेंट में सर्व किया, उसकी क्वालिटी आप मेज़र नहीं कर सकते। आप उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो, पर उसको आप मेज़र नहीं कर सकते कि कितना देर से किया, कितनी देर में किया, या किस प्रकार से किया। ऐसे ही हम जब सर्वे करते हैं तो सर्वे करने में कस्टमर्स ने हमें कैसा रेस्पॉन्स किया, हमने किसी से फीडबैक लिया, तो हम वी कैन नॉट मेज़र कि उसका मूड कैसा था, क्या उसके लिए वो टाइम अप्रोप्रिएट था, हम वी कैन नॉट मेज़र, इसलिए हम उसको सॉफ्ट मेज़र में काउंट कर रहे हैं। यदि हम सर्विस में प्रोडक्टिविटी को काउंट करें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है ना, वो इनपुट से कितना है, आपने कितनी कॉस्ट, कितनी चीज़ें इनकर्ड करी और उससे कितना आउटपुट आया, ये प्रोडक्टिविटी को मेज़र करता है। यदि इनपुट आपने बहुत ज़्यादा किया, बहुत एफर्ट्स किए, बहुत चीज़ों को इंक्लूड किया, पर आउटकम बहुत कम आ रहा है, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट, दैट मीन्स कि आउटपुट के कंपैरिजन में इनपुट आपने कितना मेज़र किया है, या इनपुट के मेज़र में आपने आउटपुट कितना आपको पास आया। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं, दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट। इनटेंजिबल नेचर ऑफ मैनी सर्विसेज इंक्लूड्स द मेक्स इट हार्ड टू मेजर द प्रोडक्टिविटी। कई ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल है, वो हमें दिखाई नहीं देगी, तो वो कौन कौन से हार्ड मेज़र है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं। फिर आता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जहाँ पे कंज्यूमर स्टैंडर्ड और यूजुअल टाइम को मेज़र कर पा रहा है, कि आपकी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करना किसी एक टास्क को, वो उनकी एफिशिएंसी शो करता है कि एम्प्लॉयज़ ने कितना ज़्यादा एफर्ट्स किया, ये हम एनालाइज नहीं कर सकते। उन 8 घंटे की नौकरी में, 10 घंटे की नौकरी में उसने कितना आपके उस टास्क के लिए सोचा, वी कैन नॉट मेज़र। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम क्वालिटी और वैल्यू, इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर इग्नोर कर देते हैं। हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, क्योंकि एफर्ट्स को हम मेज़र नहीं कर पा रहे, तो उसकी एफिशिएंसी को क्या है, हम मेज़र नहीं कर पा रहे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सर्विस को इग्नोर कर रहे हैं। इफ़ेक्टिवनेस, उस गोल्स को अचीव करने के लिए आपने कितनी मेहनत करी। प्रोडक्टिविटी, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, आउटकम आने में आपने कितनी कॉस्ट इंकर्ड करी। जो आउटकम, जो कंज्यूमर डिज़ायर कर रहा क्या उसके हिसाब से हमने आउटकम पब्लिश किया। तो यहाँ आता है मेजर द सर्विस प्रोडक्टिविटी। देखिए, कई सारे ऐसे पुराने ट्रेडिशनल मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम आउटपुट को मेज़र कर सकते हैं, और इसी वजह से ज़रूरी क्या है कि हम आउटकम को जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो हम एफिशिएंसी को देखते हैं, इफ़ेक्टिवनेस को नहीं। एफिशिएंसी क्या है, डूइंग द राइट थिंग्स। आपने कितनी बार चीज़ें सही करी, आपने अगर सही चीज़ों को सही तरीके से किया है तो आउटकम अच्छा ही आएगा। देन फिर आता है मेजर्स विद कस्टमर्स एंड डिनोमिनेटर इंक्लूड। वो कौन कौन से पॉइंट है जो कस्टमर इंक्लूड कर रहा है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि पर एम्प्लॉय कस्टमर के हिसाब से जो उन एम्प्लॉयज़ ने काम किया, क्या हमारे उतने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने हमारे शेयर्स को परचेज़ किया, क्या उस हिसाब से हमारे पर कस्टमर इंक्रीज़ हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का एनालिसिस हम इसके अंदर करते हैं। तो यही था बच्चों टॉपिक आज का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।